हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन से करें। और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के हर एक एरियाज जो है, हमारे हार्ट डिजायर्स जो रॉन्ग, सबको एक्सपोज कर देता है। इसलिए परमेश्वर की लाइट में आना बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो। और आज का जो वचन है वो लूका की अंजील उसके 16 चैप्टर से है। 1 to 9 वर्सेस में देखें तो वहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं कि किस तरह से एक धनवान मनुष्य था जिसका एक भंडारी था। और लोगों से उसे पता चलता है कि वो जो भंडारी है उसके जो फंड्स हैं, उसके पैसों की धन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो तब वो अपने भंडारी को, इंग्लिश में मैनेजर लिखा है, अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तेरे बारे में ऐसा सुना है, इसलिए अब मैं तेरे साथ काम नहीं कर रहा। और जब वो भंडारी ये बात को सुनता है तो वो कहता है कि अब मेरे पास काम नहीं रहेगा, तो मुझे आगे प्लान करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना तो मैं भीख मांग सकता हूं और ना ही मैं कोई लेबर वर्क कर सकता हूं। तो वो क्या करता है कि वो अपने मालिक के जो देनदार हैं उनको बुलाता है और उनके जो डेट्स हैं उनको वो कहता है कि बैठकर इसे अपने जो खाते में इसे चेंज कर दो। वो कम कर देता है ताकि वो एक आगे पहले प्री प्लान कर रहा है कि जब मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मेरे जो रिलेशनशिप हैं ये मेरे काम आएंगे। वो उन लोगों के साथ अपने रिलेशंस जो हैं वो ठीक कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है, जो स्वामी है वो उस जो श्रूड मैनेजर है उसको वो सराहता है या कमेंट करता है कि सचमुच देखो कि किस तरह से उसने चतुराई से काम लिया। पहले से एक स्ट्रैटेजी बना ली कि जब नौकरी नहीं रहेगी ये रिश्तों के द्वारा मैं अपने आगे अपना काम चलाऊंगा। क्योंकि लिखा है इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। तो यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो पहले से वो जानते हैं कि कुछ अगर गलत है तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, कि हम एक प्लान के साथ हो कि हम उस परिस्थिति में हमें कोई नुकसान ना हो। और आगे लिखा है, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वे जाते रहें तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जब ये बात को कर रहे हैं तो ये बात को सोचते हुए कि हमें अपने जो रिलेशनशिप है वो कैसे रखने हैं। हम जक्कई के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से जब उसको यीशु मसीह मिलते हैं और वो यीशु मसीह के द्वारा वो जानता है कि उद्धार जो है यीशु मसीह में है, वो पापी है। उसका उसके जो काम थे, उसने अपने रिलेशंस खराब किए हुए थे, लोगों के साथ किस तरह से बिगाड़े हुए थे। लेकिन उसने यीशु मसीह को जानने के बाद अपने गुनाहों से वो मुड़ा और उसने 4 गुना जो है, उसने वो जो टैक्स लेता था लोगों से, 4 गुना उसका वापस किया। तो देखिए उसने अपने जो रिलेशनशिप में उसने उसने देख लिया कि उद्धार, उसने आगे देख लिया। यहाँ पे यीशु मसीह यही कहना चाह रहे हैं कि आगे का देखो। देखो हमें भी आज जैसे वो श्रूड मैनेजर है, उसको पता था कि आगे का मेरे लिए ठीक रहे आगे। तो आज हम भी जब मसीह में हैं तो हम भी अपने जीवन को जांचें और हम देखें कि जो आज हम अपना जो भरोसा है दूसरी चीजों पे करते हैं, लोगों पे करते हैं, पैसों पे करते हैं, संसार की वस्तुओं पे करते हैं, ये हमें आगे चल के नुकसान करेंगी। तो हमें भी वाइज होना है कि ये सब चीजें टेम्पररी जो है ये हमें नाश की ओर लेके जा रही हैं। लेकिन जो प्रभु का वचन है, प्रभु जब हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें बचाने आए हैं, तो सिर्फ यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें अनंत जीवन तक लेके जाता है। तो हमें भी आज अपने जीवन को जांचना है और हमें प्लान करना है, हमें वाइज बनना है कि हम परमेश्वर के जो राइचियस वे है उसमें हम चलें। क्योंकि यीशु मसीह आगे जब ये बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि किस तरह से तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक से तो तुम बैर रखते हो, दूसरे से प्रेम, और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो अगर संसार के लोग संसार की वस्तुओं को लेकर इतने वो चुस्त हैं या चतुर हैं, तो हम आत्मिक लोग जो जो लाइट की संतान लिखा हुआ है, रोशनी की संतानें हैं, हम इटर्नल बातों को लेकर क्यों हम इतने चुस्त या हम इतने वाइज नहीं हैं। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें या तो परमेश्वर को स्थान देते हैं या फिर धन को। हमें एक मूर्ति जो है धन की या लोभ की, वो हमें अपने से गिरानी है। और क्योंकि यीशु मसीह ये बात फरीसियों को कहते हैं जो लोभी थे,
और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, क्योंकि वो व्यवस्था पूरी रख रहे हैं, लोगों के सामने दिखा रहे हैं अपने पूरे ट्रेडिशंस को करके कि हम सबत का दिन रखते हैं, या हम जो व्यवस्था में लिखा है हम वैसे कामों को कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर हृदय को जांच लेता है। तो आज खुदा का वचन हमारे पास आया, हम परमेश्वर से कहें, हमारे हृदय को जांच, हमारे हृदय में क्या ऐसा गड़बड़ है, जो भी प्रॉब्लम है। अगर आज हमने धन को ज्यादा जगह दी, आज जब हमारा भरोसा धन पे है, तो हम सोचें कि ये धन आगे चल के हमें क्या कर रहा है, इससे हमें कुछ मिल रहा है, इस पर भरोसा रखकर, ये कभी भी आने जाने वाली चीज है, हम नाश की ओर जाएंगे अगर हमने किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा स्थान दिया। तो खुदा का वचन जो है वो हमें झंझोड़ता है। बहुत लोग हैं जिनको लगता है, वो मसीही भी हैं, तो भी उनको लगता है कि ओ, अगर हमारे पास पैसा है तो हम सिक्योर हैं। वो पैसे के साथ अपनी सिक्योरिटी को नापते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। हम कितनी बार अपने आसपास ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, या फिर एक्सीडेंट हो गए, या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया, उसके बाद वो लोगों का धन कहाँ है? वो वहीं का वहीं रह गया, लोग ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने बिना प्रभु के साथ रिश्ता बनाए हुए, उन्होंने धन पर भरोसा करके अपना जीवन आगे किया है, चलाया, तो वो नाश की ओर है। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है। हमें आज यीशु मसीह को अपने लाइफ में ग्रहण करना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस